मेरे प्रियजनों एवं श्रोतागण, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर, जिसमें मैं आप सभी को श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ। मैं बालकांड पर हूँ। मेरे कथन में जो भी त्रुटियाँ हों उसके लिए मैं श्री राम जी से क्षमा मांगती हूँ और आप सभी से ये निवेदन है कि मेरे कथन में जो भी त्रुटि आप सभी को लगता है वो कृपा करके मुझसे साझा करें मेरे कमेंट में। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अब इस अध्याय में आप सभी को श्री हरि की जो उनके राम अवतार में बाल लीलाएं उन्होंने की थी, वो बाल लीलाएं मैं आप सभी को यहाँ पे सुनाऊंगी। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनी चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरिजाति दृढ़ मति तोरी। काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। कहते हैं फिर कि हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की, मतलब चोरी की बात जो छिपा रखा हूँ वो कहता हूँ, सुनो। काक भुसुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बिथि न फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम कै जा पर होई। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दीन्हे नृप नाना विधि चीरा। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। उस अवसर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौवें, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने सबको दिए। मन संतोष सभनी के, जह तह देहि असीस। सकल तनय चीर जीवहु, तुलसीदास के ईस। हे रामा तुलसीदास के ईस। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरजीवी दीर्घायु हो। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जा
बोली पैठे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। करी पूजा भूपति अस भाषा, धरिय नाम जो मुनि गुनी राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। फिर मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाले हैं। फिर कहते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नास शत्रुहन वेद प्रकाशा। फिर कहते हैं, जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है। उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। फिर कहते हैं दोहा यहाँ पे, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। हे रामा, लक्ष्मण नाम उदार। कहते हैं कि जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरि नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुत चारी। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल केली रस तेहि सुख माना। बारहि ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जसि प्रीति बढ़ाई। जय श्री राम। फिर गुरु जी ने कहा, हृदय में विचार कर ये नाम रखें, और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बचपन से ही
श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है वैसी प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जननी तृण तोरी, चार्यशील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा, हृदयानुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा, कबहु छंग कबहु बर पलना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना। फिर श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं जिसमें दृढ़ न लग जाए। यो तो चारों ही पुत्र शील और रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद, हे रामा कौशल्या के गोद। फिर जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के बस कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनी बैठे जनु मोती, रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धूनि सुनि मुनि मन मोहे, कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जेहि देखा। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों काम देवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हैं। चरण कमलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नूपुर पैजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। उनके कमर में करधनी है और पेट पर 3 रेखाएं हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। यहाँ पर तुलसीदास जी पूरा श्री राम जी का बाल चित्रण कर रहे हैं कि वो कैसे दिखाई देते थे, कैसे सुशोभित हो रहे हैं माता कौशल्या जी के गोद में। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरि नख अति शोभारूरी, उर मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लो
बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं और उनके हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है। कंबो कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई, दुई दुई दसन धर रुनारे, नासा तिलक को बरने पारे। और श्री राम जी के कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ढोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दतुलियां हैं, लाल लाल होठ है। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। उनके सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तो तरे बोला, चिक्कन कच कुंचित गहुआरे, बहुत प्रकार रची मतु सवारे। और उनके सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत झगुलिया तनु पहिराई, जानू पानी बिचरनी मोहि भाई, रूप सकहि नहीं कही श्रुति से सा, सो जानई सपने हूँ जेहि देखा। और उनके शरीर पर पीली झगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी उन्हें देखा हो। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत, हे रामा कर शिशु चरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञानवाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुख दाता, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी, जीव चराचर बस कै राखे, सो माया
जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने बस में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भ्रिकुटी बिलास न चावई ताही, यस प्रभु छाड़ी भजई कहूँ काही। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हहि रघुराई। यहाँ पर कहा गया है, भगवान उस माया को भाव के इशारे पर नाचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन, वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। एहि विधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर बासिन सुख दीन्हा। ले उछंग कबहु कहल रावै, कबहु पालने घाली झुलावै। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। जय श्री राम। अब मैं इस अध्याय में यहीं पर विश्राम लेती हूँ और अब मैं आगे इनकी बाल लीलाएं कह के सुनाऊंगी। आप सभी को नमस्कार, और जो भी त्रुटि हो मैं राम जी से क्षमा मांगती हूँ और आप सभी से भी निवेदन करती हूँ कि मुझे क्षमा करने की कोशिश करें, मेरे त्रुटियों को क्षमा करने की कोशिश करें। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।